नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। साथियों, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यूँ तो हर महीने 2 एकादशी आती हैं, आप सभी जानते हैं, और हर एकादशी का अपना एक अलग महत्व होता है। और जो आज की एकादशी है उसका क्या है कि मान लीजिए कोई शाप मिला है, किसी ने कोई हमें बदुआ दे दी है समझ लीजिए, तो उससे भी मुक्ति मिल जाती है। यहाँ तक कि जो इतना जघन्य एक अपराध हो जाता है कि पीपल का पेड़ हमसे कट जाता है, भूल से हम काट देते हैं, उस पाप की भी क्षमा इस व्रत को करने से हो जाती है। ये इसका महत्व है। तो अब आते हैं इसकी कथा पर कि स्वर्ग में अलकापुरी नामक नगरी में एक राजा राज्य करते थे, कुबेर। उनका एक माली था जिसका नाम था हेम। अब राजा शिव भक्त थे और हेम माली का ये कार्य था कि वो प्रतिदिन सवेरे जाकर के मानसरोवर से शिव जी के लिए फूल पत्तियाँ लाकर दिया करते थे। तो प्रतिदिन वो लाकर देते थे और राजा पूजा करते थे। लेकिन वो एक विलासितापूर्ण जीवन जीता था। एक दिन वो आने में बहुत लेट हो गया और अपनी पत्नी से हास्य विनोद करने में, उसके साथ अपना रास विलास करने में लग गया और फूल लाने में देर हो गई। तो राजा ने पता कराया अपने सेवकों से, तो सेवकों ने सच्ची बात बता दी कि इस तरह से वो विलासी प्रकृति का पुरुष है और आज वो अपनी पत्नी के साथ रंगलेलियाँ मना रहा है, इसलिए देर हो गई। राजा को बहुत गुस्सा आया और जब वो वहाँ पर आया तो राजा ने कहा कि तुमने भगवान से भी ज़्यादा ऊपर अपनी पत्नी को महत्व दिया, अपनी खुशी को अधिक महत्व दिया। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम इसी समय स्वर्ग लोक से भूमि पर जाओ और तुम कोढ़ी होगे और तुम्हारा पत्नी का वियोग होगा और तुम पत्नी का वियोग भी सहोगी। क्रोध में बोल दिया। उसी समय उसका पतन हो गया और वो पृथ्वी पर आ गया और उसकी पत्नी भी अदृश्य हो गई। अब वो दिन रात जंगलों में भटकता रहा, बहुत दीनहीन जीवन जी रहा था, बहुत परेशान रहा। लेकिन एक दिन घूमते घूमते वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। मार्कंडेय ऋषि ने उनसे उनके इतना दुखी होने का कारण पूछा, तो उसको अपना वो जन्म याद था। तो उन्होंने बता दिया कि इस तरह से मुझे कुबेर जी ने शाप दिया है, तो मुक्ति का कोई उपाय बताएं, उन्होंने ऋषिवर से कहा। तो मार्कंडेय ऋषि ने उनको इसी एकादशी को, यानी योगिनी एकादशी के व्रत को करने के लिए कहा और ये कहा कि इस व्रत को करके आप लक्ष्मी और विष्णु जी की, श्री हरि की पूजा करें और वो आपको इस शाप से मुक्त कर देंगे। तो उन्होंने इस व्रत को किया और उस पाप से उनकी मुक्ति हो गई और उसके बाद वो पुनः स्वर्गलोक चले गए और अपना अच्छा जीवन बिताने लगे। तो इस दिन व्रत करके दान पुण्य भी ज़रूर करना चाहिए। और यदि आप व्रत ना भी कर पाएँ तो इस कथा को सुन ले, कह ले और आज की रात्रि जागरण करें। एकादशी का दिन रात्रि का जागरण बहुत अधिक पुण्य फलदायी होता है और कहते हैं कि इस एकादशी को करके 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करा के जो पुण्य फल मिलता है वो एक इस व्रत को करने से मिलता है। तो आपको योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपने व्रत किया है तो अच्छा है, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, रात को जागरण कर लीजिएगा और कथा को याद कर लीजिएगा। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, नमस्कार, आभार और बहुत जल्दी मिलते हैं किसी नई सोच के, नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।